आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप ज़ीरो प्रोडक्शन के साथ, बिना किसी फैंसी कैमरे के साथ या फैंसी सेटअप के बिना आप किस तरीके से जहाँ हो, जिस कंडीशन में हो आप कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर सकें अपने फ़ोन के कैमरे से। किस तरीके से जुगाड़ करते हैं और मैं हूँ अभी अपने कमरे में। कुछ भी मैंने फैंसी नहीं लगाया है बैकग्राउंड के लिए। पीछे मेरे कपड़े पड़े हैं अच्छे और गंदे बुरे दोनों। ये मेरा टेबल है जहाँ मैं पढ़ता हूँ कभी-कभी। सारा सामान यहीं रखा है। शैम्पू से लेके पेन, माचिस और ये जो स्क्रब है, आई थिंक आपको दिख पा रहा है। ये भी और मेरा माइक जो ये मैंने जुगाड़ से ख़रीदा है पर नया है। तो बेसिकली आप हाँ, और एक लाइट है जो कि काफ़ी हार्श है, सीधा मेरे मुँह पे पड़ रही है। पता नहीं इसको मुझे अभी एडजस्ट करना आया नहीं है। मेरा फेस किस तरीके से किस तरफ ठीक बैलेंस करता है पर नहीं। ये मेरा टेबल लैंप है और इसको मुझे थोड़ा सा वार्म रखना है। मैं एक इसका जुगाड़ सोचा है, जो एक पॉलीथिन आती हैं कलरफुल, एक येलो कलर की लिखी यानी लाइट येलो कलर की, जिससे मैं इसका टेम्परेचर मैनेज कर सकूं। काफ़ी कूल साइड पे है ये, काफ़ी हार्श है, इसको मैनेज कर सकूंगा। और बस यही बताना था आपको कि आप शुरू करना है तो शुरू आप बिना कुछ सोचे समझे कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप्स में कौन ही सोचता है। सोचना है तो बस कदम बढ़ाने से पहले सोचो, और बढ़ा दिया है तो बस सोचो मत, निकल पड़ो। क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम अपना वेस्ट किया है, काफ़ी टाइम। जो कि मैं आपसे, मुझे नहीं बनना यूट्यूबर, ना ही इन्फ्लुएंसर, ना ही एंटरप्रेन्योर, ना ही क्रिएटर। बस मेरे अंदर एक बात आती थी कि जो सामने वाला कर रहा है, मैं अगर कोविड से पहले वाली बात करूं, हाँ, तो बस एक बात आती थी कि यार मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़ें, जो ये बंदा या बंदी बोल रही है, मेरे ही उम्र की, मेरे ही उम्र का, या मुझसे 2 साल छोटा है, मुझसे 2 साल बड़ा। ये बातें तो मैं भी कर सकता हूँ, और ये पर्सनैलिटी मेरे पास भी है, जो ये बन के दिखा रहे हैं। या इस तरीके का ज्ञान, इस तरीके की नॉलेज, इस तरीके की टिप्स मैं भी दे सकता हूँ, जो कि मैं देता था अपने दोस्त को कोविड के टाइम पर, जब उसका ब्रेकअप हुआ था, या बस उसकी लाइफ ख़राब चल रही थी। तो मेरे लिए उस वक्त आई स्वेयर कॉम्प्लीमेंट ये था कि उसने कहा था कि भाई तेरे साथ बात करके लाइट फील होता है, अच्छा लगता है, चाहे मेरी प्रॉब्लम कितनी बड़ी भी हो। तो आप कर सकते हो, बस आपको निकल पड़ना होता है बिना कुछ नेगेटिविटी के बारे में सोचे। क्योंकि अक्सर लोग नेगेटिव होने से पहले नेगेटिव सोच कर ही आधी बात ही हार जाते हैं। बहुत से हार जाते हैं, बहुत से उस जर्नी पे निकल ही नहीं पाते हैं। मुझे पक्का मालूम था कि मुझे इस लाइन में शायद मेरा, मैं सोचता ही नहीं था कि हाँ, मुझे मालूम था कि यूट्यूब ग्रो हो रहा है, मीडिया इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, चेंज हो रही है, पर मेरा कोई सपना नहीं था। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे बचपन से यूट्यूबर बनना था या हीरो बनना था, मुझे नहीं बनना था। पर मुझे अपनी पर्सनैलिटी, अपनी स्किल्स पर जो थोड़ी बहुत मैंने जाने अनजाने में, नोइंगली अननोइंगली अचीव करी हैं या तराशी हैं, बस अंदर से आवाज़ आती थी कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। भले ही मुझे यूट्यूबर वाला टैग नहीं चाहिए, मुझे इन्फ्लुएंसर वाला टैग नहीं चाहिए, मुझे यहाँ क्रिएटर वाला टैग नहीं चाहिए, मुझे एंटरप्रेन्योर वाला टैग नहीं चाहिए। बिजनेस होता है यूट्यूब पर, उसका भी नहीं था मुझे, क्योंकि मेरा सपना था ही नहीं, मुझे कॉपी नहीं करना था। क्योंकि जब से यूट्यूब स्टार्ट हुआ है, मतलब यूट्यूब तो काफ़ी टाइम से स्टार्ट हुआ है, पर यूट्यूब बूम होना स्टार्ट हुआ है इंडिया में 2016 में, जब जियो आया था। उसी के बाद से सारे क्रिएटर्स ओजी वाले फेमस होना स्टार्ट हुए थे, जबकि बहुत से तो उससे पहले से काम कर रहे थे, 15 से 14 से। पर जो एक
इंडिया में जो यूट्यूब को सब जानने लगे हैं वो 2016 के बाद ही है। मैंने कभी इन लोगों की कॉपी नहीं की, मतलब ट्राई किया है मज़ाक-मज़ाक में दोस्तों के साथ। पर मुझे ये चीज़ उस वक़्त भी मालूम थी जब मैं 16 साल का था। ज़्यादा बच्चा भी नहीं था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था कि मेरा कुछ ओरिजिनल हो तो ही वो मुझे करना है। ये मेरी खुद की भी चॉइस थी, खुद का भी डिसीज़न था। और जो ओजी क्रिएटर्स हैं, जैसे भुवन बाम, वो भी यही कहते हैं कि आप किसी को कॉपी करके कब तक ही चल पाओगे। 1 दिन, 2 दिन, कुछ लाइक्स आ जाएँगे, कुछ आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी किसी और के नाम पे, किसी और के स्टाइल से। पर आपका क्या है वो? नहीं, वो आए हैं जिसकी आप कॉपी कर रहे हो उनकी वजह से। तो अभी तक मैंने यही सोचा था कि मैं क्यों किसी की हेल्प करूँ? मुझे मेरा नीश नहीं मालूम था, मुझे मेरा जॉनर नहीं मालूम था जिस पे मैं बात करूँ या मैं कॉपी भी करके कुछ बोल सकूँ। पर हाँ, मैं डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी दिन ब दिन ग्रो करनी है, बेटर करनी है, अपनी स्किल्स पे काम करना है, कैमरे के सामने किस तरीके से बोलना है, वो सीखना है। क्योंकि कोविड के बाद से मैंने ये देखा है कि लोग फ़ोन, इंटरनेट में इतना फँस गए हैं कि जो ज़िंदगी है, सोशलाइज़िंग है, वो बंद ही कर दी है। मैं सिर्फ़ लड़कियों की बात नहीं करूँगा, लौंडों के लिए या डेटिंग की बात नहीं करूँगा। मैं एक नॉर्मल बात करूँगा जो एक बेसिकली इंसान एक सोशल क्रिएचर है, जो उसे पता नहीं है पर वो है। तो बस ठानो और निकल पड़ो क्योंकि एक-एक दिन निकला जा रहा है, समय बहुत तेज़ हो चुका है। पता नहीं ऐसा मुझे ही लगता है कि आपको भी लगता है। तो प्लीज़ मेक श्योर अवेयर रहो, खुद का करो और कुछ कमाना सीखो। मैं सिर्फ़ पैसे की बात नहीं कर रहा, इज़्ज़त, दोस्त, इंसान कमाना सीखो।